ऊंचे पहाड़ों और उफनते नदी नालों के बीच बसा अबूझमाड़ दशकों तक विकास की रोशनी से अछूता रहा। यहाँ बंदूक की आवाज ने शासन की आवाज को दबा दिया था। नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती थी, पहुंचना ही चुनौती था। नक्सल प्रभाव के गहरे साए में विकास जड़ से रोका गया। सड़क, पुल, स्कूल, राशन, दुकान, सब पर बंदूक की पहरेदारी। सड़क या पुल बनने की कोशिश पर आईईडी से उड़ा दिया जाता। प्रशासन की पहुंच शून्य थी। ग्रामीण 35 किलो चावल के लिए 50-60 किलोमीटर पैदल सफर करते, 2-3 दिन लग जाते। नदी नाले पार करते, जान जोखिम में डालते। राशन लेकर पहुंचते तो आधा हिस्सा नक्सलियों को देना पड़ता। भूख से लड़ते इंसान से उसका हक भी छीन लिया जाता था। अब तस्वीर बदल रही है। ग्रामीणों की आंखों में उम्मीद लौट रही है, चेहरे पर मुस्कान और जीवन में सहजता आई है। ऐसा ही एक गांव है ढूंढर बेड़ा, जो उस दौर का गवाह है। जिला मुख्यालय से करीब 85 किलोमीटर दूर स्थित ढूंढर बेड़ा गांव आज भी उस दर्दनाक अतीत की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। वर्ष 1997 से 98 में यहाँ पीडीएस गोदाम बनाया गया था। उम्मीद थी कि गांव आत्मनिर्भर बनेगा, लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन नक्सलियों के बढ़ते दबाव और खतरे के कारण महज 2 वर्षों में ही यह गोदाम बंद हो गया। इसके बाद ग्रामीणों को 20 किलोमीटर दूर ओरछा ब्लॉक मुख्यालय तक पैदल जाना पड़ता था। रास्ते में नक्सलियों का डर, वापसी में भारी बोझ और अंत में उस राशन का भी एक बड़ा हिस्सा नक्सलियों को सौंपना पड़ता था। आज भी ढूंढर बेड़ा के पीडीएस गोदाम की दीवारों पर लिखे नक्सली नारे और चुनाव बहिष्कार जैसे संदेश उस काले दौर की खामोश गवाही देते हैं। अंदरूनी इलाकों में पहले पीडीएस की दुकानें नहीं होती थी और उनको ओरछा तक आना पड़ता था अपना राशन लेने के लिए। दुकानों की स्वीकृति अब हमारे द्वारा दे दी गई है ग्राम पंचायतों में, जो अभी निर्माणाधीन है, और उनको 50-60 किलोमीटर तय करके ओरछा ना आना पड़े, इतने दूर आके वो अपना राशन कलेक्ट करते थे। इसीलिए हमने अभी जो पीडीएस का रेशन है उसको हम ट्रैक्टर से गांव में भिजवा रहे हैं, और हमने नोडल अधिकारी ग्राम पंचायत के लिए नियुक्त किया है, और वो जा रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि गांव वाले वहाँ उपस्थित रहें, वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट है और लोग वहाँ से अपना चावल लेके जाएं, और नोडल अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है राशन लेने में, और साथ ही साथ सही तरीके से राशन का वितरण गांव में चल रहा है। शासन की मंशा अनुरूप गांव लेवल पे जो है मूलभूत सुविधाओं का कार्य भी चल रहा है। जो कम्युनिटी बिल्डिंग्स बनने हैं, पीडीएस दुकान बनने हैं, आश्रम और आंगनवाड़ी और स्कूल सभी खोले जा रहे हैं, और पीडीएस में भी अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि राशन को उनके गांव तक भंडारण कराएं, और जहां बिल्डिंग नहीं है अभी वहां पे हम उनको गांव तक पहुंचा के राशन वहां पे वितरण करें। केंद्र सरकार की नक्सल मुक्त भारत रणनीति और गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प ने जमीनी स्तर पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का प्रभाव कमजोर कर उन इलाकों में भरोसा कायम किया जहां पहले केवल डर था। नारायणपुर कलेक्टर नम्रता जैन की पहल से बदलाव तेज हुआ है। अब पीडीएस गोदाम से राशन ट्रैक्टर के जरिए सीधे गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। पहले हम लोग यह ढूंढरबेड़ से ओरछा तक 20 किलोमीटर तय करना पड़ता था सर। जो पैदल जाने वालों को 4 घंटे लगती थी, और जो साइकिल में जाते थे उनको 3.5 घंटा लगती थी। अभी जो है, अभी यहाँ पर हमारा जो इधर कैंप लगे हुए है, तो सुविधा थोड़ा ठीक है। जो ट्रैक्टर में अभी चावल लाया जा रहा है अपना गांव तक। क्या क्या चीज़ मिलता है आपको चावल के अलावा? चावल के वाले चावल मिलती है, और नमक और चना मिलती है, गुड़ मिलती है, सब उसके पूरा मिल जाती है। अच्छा, ट्रैक्टर में राशन कब से पहुंच रहा है आपके पास? वो जब इधर रोड सफाई हो गई ना सर, उसके बाद मिलती है, पहले तो नहीं मिलती थी। पहले नक्सली मन थे तो जो हमको 35 किलो मिलती थी सर, उसमें लाते थे 20 किलोमीटर से दूर ला के यहाँ लाते थे, और एक तो नक्सली मन को देना है, और जो घर में 5
4 परिवार है, 35 किलो कैसे करेंगे? एक एक पहले तो उनको देना पड़ता था, फिर उनको एक तो फिर म्यूनसिपालिटी थी, उनको भी देनी पड़ती थी। और इसमें गरीब जो घर में जो परिवार है उनको कहा, तो उसमें 20 किलो 35 किलो कहाँ पूरेगा? वो बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी उनको। पहले राशन लाने के लिए आप कहाँ जाते थे ओरछा जाते थे, और अभी कहाँ मिल रहा है आपको? गांव में मिल रहा है। ओरछा यहाँ से कितना दूर है? 20 किलोमीटर, कितना समय लगता था? 4 घंटा कैसे जाते थे? पैदल जाते थे। और अभी के कैसा सुविधा मिल रहा है आपको? कैसे आता है राशन यहाँ, किस में आता है? गाड़ी घोड़ा मिला, गाड़ी में? ट्रैक्टर से भी आ रहे हैं क्या? ट्रैक्टर से भी लाते हैं। आज स्थिति यह है कि अबूझ मार्ग से 18 से अधिक गांवों में ट्रैक्टर से राशन वितरण हो रहा है। जिन गांवों में कभी सचिव तक नहीं पहुंच पाता था, वहां अब सरकारी योजनाएं दस्तक दे रही हैं। इसके साथ ही कई स्थानों पर नए पीडीएस गोदामों का निर्माण भी जारी है, ताकि आने वाले समय में यह व्यवस्था और मजबूत हो सके। ग्रामीणों की आंखों में अब डर नहीं, भरोसा है। वे बताते हैं कि अब उन्हें ना तो लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, ना ही राशन के लिए दिनों तक भटकना पड़ता है। पहले राशन लाने में 3 दिन लग जाते थे, अब गांव में ही मिल जाता है। पहले आधा राशन देना पड़ता था, अब पूरा घर के लिए बचता है। ऐसे कई स्वर अबूझ मार्ग के जंगलों में गूंज रहे हैं, जो बदलाव की सच्ची तस्वीर पेश कर रहे हैं। बहुत दिक्कत होती थी और बहुत नदी नाला से पार करके लाते थे। और अभी क्या सितंबर से जब से कैंप खुला तब से अभी अच्छा ला रहे हैं, अच्छा वो सब कुछ गाड़ी मिलाते हैं और ट्रैक्टर द्वारा वहाँ से ओरछा से यहाँ डंप करके यहाँ संचालित किया जा रहा है। पहले नक्सलियों के द्वारा भी जो है अनाज लूट लिया जाता था, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। क्या पीडीएस गोदाम से भी जो है नक्सली लूट लेते थे या सिर्फ ग्रामीणों से जो है मांगते थे? ग्रामीणों से भी मांगते थे, हम लोग कभी बोलते थे, हम लोग डर के मारे कभी खबर देते थे और नहीं देने से तुम लोग ऐसा वैसा बोल के बताते थे। अभी आते हैं क्या नक्सली? अभी नहीं आते हैं सर, सब लोग सरेंडर हो गए। पहले न पैदल ले जा आते थे और कावड़ में पकड़ के डोला के ले जाते थे। अभी थोड़ा बहुत नक्सल मुक्त हुआ है, तब रोड भी आ रही है, बन रही है। उसके बाद ट्रैक्टर नहीं आई है, अभी ट्रैक्टर से लोड करके गोमागल के आश्रित गांव बरेबेड़ा में चावल वितरण किया जाएगा। कितना दूर है यहाँ से गाँव? यहाँ से गोमागल 25 किलोमीटर है पहले लगभग। कैसे आते थे ग्रामीण और कितनी दूरी से आते थे? अभी पहले तो कोड़पार तो 35 किलोमीटर है, कुशनर 30 किलोमीटर, कोकापार वही 26-27 किलोमीटर, गोमागल कैसे आते थे पहले? पैदल आते थे। पैदल आते जी। थे। तो उनको आने में कितना समय लगता था? क्या वो चावल लेने के लिए जब आते थे तो यहाँ रुकते भी थे क्या? रुकते थे, कोई आते थे और जाते थे भी, और बह के जाते थे। कहीं नदी नाला होता था, कहीं घिरता था, कुछ होता था। अभी ट्रैक्टर से ले जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ वितरण कर। अब रास्ता खुल चुका है, भय की जगह विश्वास ने ले ली है और बंदूक की आवाज को अब विकास की आहट दबाने लगी है। अबूझ मार्ग की यह कहानी सिर्फ एक इलाके के बदलने की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की जीत है जो वर्षों बाद सही मायनों में जमीन तक पहुंचती है। जहां कभी भूख, भय और बेबसी थी, वहां अब सुविधा, सुरक्षा और सम्मान की नई शुरुआत हो चुकी है।